भी उग सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों से रोज कैश फ्लो बन सकता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जहां गाय का गोबर बेकार नहीं जाता, तालाब का पानी बेकार नहीं जाता और खेत का एक एक कोना कमाई करता है। ये मॉडल छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ किसान अपने डेयरी शेड में जाता है। स्वस्थ देसी गायें और भैंसें ताज़ा हरा चारा खाती हुई दिखाई देती हैं। साफ सुथरा शेड, नीचे सूखा फर्श और पास में पानी की व्यवस्था। धीरे धीरे दूध निकालने का काम शुरू होता है। स्टील की बाल्टी में गिरता ताज़ा दूध किसान के लिए रोज की पहली इनकम बनता है। लेकिन असली कमाल यहीं से शुरू होता है। डेयरी शेड से निकलने वाला गोबर सीधे वेस्ट नहीं होता, उसी गोबर से तैयार होता है जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट। किसान उस खाद को अपने खेत में डालता है, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है और रासायनिक खाद का खर्च कम होता है। अब आइए तालाब की तरफ। 1 बीघा फार्म के एक हिस्से में बना हुआ साफ तालाब, जहां रोहू, कतला और कॉमन कार्प जैसी मछलियां पाली जाती हैं। सुबह सुबह किसान तालाब में चारा डालता है और बड़ी बड़ी मछलियां पानी में उछलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये सिर्फ मछली पालन नहीं है। तालाब का यही पानी पाइप और छोटी नालियों के जरिए सीधे सब्जियों तक पहुंचता है। इस पानी में प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, जिससे सब्जियां तेजी से बढ़ती हैं। तालाब के किनारे लौकी, टमाटर, भिंडी, मिर्च और हरी सब्जियों की कतारें पूरे फार्म को हरा भरा बना देती हैं। किसान मल्चिंग करता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पानी की बचत हो। यानी एक तरफ मछली पालन, दूसरी तरफ डेयरी और तीसरी तरफ सब्जी खेती। तीनों सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डेयरी से गोबर मिला, उससे बनी खाद खेत में गई, खेत की हरी घास और चारा वापस गायों को मिला। तालाब का पानी सब्जियों में गया और सब्जियों का बचा हिस्सा पशुओं के चारे में इस्तेमाल हुआ। यही है असली सर्कुलर इकोनॉमी फार्मिंग मॉडल। अब सोचिए किसान भाइयों, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये सच में संभव है? बिल्कुल संभव है। और आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 1 बीघा जमीन से ये पूरा मॉडल कैसे खड़ा किया जाए। सबसे पहला काम है अपनी 1 बीघा जमीन को 3 हिस्सों में बांटना। पहला हिस्सा करीब 20 से 25% यानी लगभग 500 से 600 वर्ग मीटर तालाब के लिए। दूसरा हिस्सा करीब 30% डेयरी शेड, चारा उगाने और गोबर खाद इकाई के लिए। और तीसरा हिस्सा बाकी की 45 से 50% जमीन सब्जी और फल फूल की खेती के लिए। ये बंटवारा इसलिए जरूरी है ताकि तीनों सिस्टम एक दूसरे के रास्ते में ना आए और पानी, खाद और चारे का फ्लो बिना रुकावट के चलता रहे। तालाब हमेशा ऐसी जगह बनाए जहां से पानी ग्रेविटी से सब्जियों की तरफ बह सके। इससे पंप का खर्च बचेगा और सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। अब बात करते हैं तालाब बनाने की। तालाब की गहराई कम से कम 6 से 8 फुट रखें। इससे गर्मियों में पानी सूखने का खतरा नहीं रहता और मछलियों को पर्याप्त जगह मिलती है। तालाब की मिट्टी को पहले साफ करें। प्रति 100 वर्ग मीटर पर करीब 10 किलो चूना डालें ताकि हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो। फिर 15 दिन बाद गोबर की खाद डालें। इससे तालाब में प्राकृतिक शैवाल और प्लैंकटन पैदा होंगे, जो मछलियों का पहला और सबसे सस्ता भोजन बनते हैं। अब मछली के बीज यानी फिंगरलिंग डालने का वक्त आता है। 1 बीघा के तालाब में आप करीब 500 से 800 फिंगरलिंग डाल सकते हैं। रोहू, कतला और मृगल, इन तीनों को साथ पालें। ये पॉलीकल्चर सिस्टम है जिसमें तीनों मछलियां पानी की अलग अलग परतों में रहती हैं और एक दूसरे से कंपीट नहीं करती। इससे एक ही तालाब में 3 गुना उत्पादन मिलता है। मछलियों को दिन में 2 बार चारा दें, सुबह और शाम। चारे में राइस ब्रैन, सरसों की खली और गोबर की खाद का मिश्रण इस्तेमाल करें। 8 से 10 महीने में मछलियां बिकने लायक हो जाती हैं। और एक काम की बात, तालाब के ऊपर अगर बत्तख भी पाल लें तो बत्तख का मल सीधे तालाब में जाता है, जो मछलियों का नेचुरल फीड बन जाता है। ये डक फिश इंटीग्रेशन का छोटा लेकिन कमाल का तरीका है। अब डेयरी की बात करते हैं। शुरुआत में 2 से 3 देसी गायें या भैंसें काफी हैं। शेड बनाते समय ध्यान रखें, छत ऊंची हो, हवा आती जाती रहे और फर्श पक्का हो ताकि गोबर इकट्ठा करना आसान हो। चारे के लिए खेत के एक छोटे हिस्से में नेपियर घास, बरसीम या जई उगाएं। ये हरा चारा पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन दोनों के लिए बेहतरीन है। गोबर को रोज इकट्ठा करें और 2 जगह इस्तेमाल करें। पहला, वर्मी कंपोस्ट बेड में, जहां केंचुए उसे 45 से 60 दिन में उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद में बदल देते हैं। दूसरा, अगर बजट हो तो बायोगैस प्लांट में। इससे रसोई के लिए गैस मिलती है और स्लरी वापस खेत में जाती है, यानी गोबर का एक एक हिस्सा काम आता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता।
2 अच्छी भैंसें रोज 10 से 15 लीटर दूध दे सकती हैं। मंडी में दूध 50 से 70 रुपए लीटर बिकता है, यानी सिर्फ दूध से रोज 500 से 1000 रुपए की कमाई संभव है। और ये इनकम रोज आती है, बारिश हो या ना हो, फसल हो या ना हो। अब सब्जी खेती की बात करते हैं, जो इस मॉडल की सबसे तेज इनकम देने वाली इकाई है। तालाब के किनारे जहां नमी अपने आप मिलती है, वहां लौकी, तोरई, करेला जैसी बेल वाली सब्जियां लगाएं। ये जल्दी बढ़ती हैं और कम पानी मांगती हैं। बाकी खेत में सीजनल सब्जियां लगाएं। गर्मी में भिंडी, टमाटर, मिर्च और सर्दियों में मटर, पालक, मेथी, गोभी। मल्चिंग जरूर करें। काली पॉलिथीन की मल्चिंग से खरपतवार नहीं उगता, नमी बनी रहती है और पानी की 30 से 40% बचत होती है। और सबसे जरूरी बात, सब्जियों में रासायनिक खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेयरी से आई वर्मी कंपोस्ट और तालाब का पोषक पानी यही इनकी खाद का काम करते हैं। इससे आपकी सब्जियां ऑर्गेनिक बनती हैं और बाजार में इनकी कीमत ज्यादा मिलती है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, तीनों सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ना। तालाब से सब्जियों तक पानी के लिए छोटी ड्रिप लाइन या ग्रेविटी फेड नाली बनाएं। डेयरी से खेत तक खाद के लिए एक छोटी ट्रॉली काफी है। और सब्जियों के बचे हिस्से, पत्तियां, छिलके, टूटी सब्जियां वापस पशुओं को दें। ये इंटरकनेक्शन जितना मजबूत होगा, आपकी लागत उतनी कम होगी, क्योंकि एक सिस्टम का वेस्ट दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाता है। किसान भाइयों, अच्छी खेती के साथ साथ अच्छी मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है। दूध के लिए पास के गांव, मोहल्ले या दूध डेयरी से सीधा संपर्क करें। नियमित कस्टमर बनाएं ताकि रोज का दूध बिना मंडी जाए बिक जाए। सब्जियों के लिए हफ्ते में 2 बार स्थानीय मंडी जाएं या व्हाट्सएप से ऑर्डर्स लें। इससे मिडिलमैन का खर्च बचता है। और मछली के लिए स्थानीय मछली बाजार में सीधे बेचें। अगर मछली बड़ी और ताजी है तो कीमत 150 से 300 रुपए किलो तक मिल सकती है। और एक बात जो बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, वो है आम गलतियां जो इस मॉडल को नुकसान पहुंचाती हैं। तालाब को बिना चूने और खाद के तैयार करना, पशुओं को सिर्फ सूखा चारा देना, सब्जियों में जरूरत से ज्यादा पानी देना और ये सोचना कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। इस मॉडल को फेजेस में शुरू करें। पहले डेयरी, फिर तालाब और फिर सब्जी। धीरे धीरे तीनों को जोड़ें और हर महीने अपना सिस्टम थोड़ा और मजबूत करते जाएं। अब सोचिए किसान भाइयों, अगर एक किसान सिर्फ गेहूं या धान पर निर्भर रहे तो साल में 1 या 2 बार ही पैसा आता है। लेकिन इस मॉडल में दूध से रोज इनकम, सब्जियों से हर हफ्ते इनकम और मछली पालन से बड़ी इनकम, यानी एक ही जमीन कई कमाई के रास्ते। अब किसान मंडी में सिर्फ एक फसल बेचने नहीं जाता, कभी दूध बेचता है, कभी सब्जियां और कभी मछलियां। यही वजह है कि आज कई छोटे किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सही प्लानिंग की जाए तो कम जमीन में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, तालाब की सफाई, पशुओं की सेहत, अच्छी नस्ल, संतुलित चारा और सही मार्केटिंग इस मॉडल की सफलता के सबसे जरूरी हिस्से हैं।